दोस्तों, एक खौफनाक सुबह जब काराकास की ज़मीन धमाकों से कांप उठी। अमेरिका ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर अचानक हमला कर दिया। हज़ारों लोग घरों से बाहर निकल आए। अफरा तफरी और दहशत का आलम। क्या तेल की जंग अब खुलकर जंग का रूप धार चुकी है? Se prendió el peo y esa mierda oyó. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं शेख काशिफ ट्रुथ चैनल। दोस्तों, पिछले कई महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान शदीद तनाव चला आ रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मुल्क छोड़ने की धमकियां दे रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने कैरिबियन समंदर में बड़े पैमाने पर फौज तैनात कर रखी थी। जंगी जहाज़ों से लेकर फाइटर जेट्स, आबदोज़ों से लेकर हेलीकॉप्टर तक। ये सब देखकर दोस्तों लग रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है, और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। हफ्ते की सुबह तकरीबन 2 बजे वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में अचानक कई ज़ोरदार धमाके हुए, जिनसे पूरी ज़मीन हिल गई। मकामी मीडिया और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहर के कई अहम और स्ट्रेटजिक मकामात पर हवाई हमले किए गए। इस दौरान शहर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तैयारे भी देखे गए, जिससे काराकास में अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज़ें सुनते ही हज़ारों लोग घरों से बाहर निकल आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन हमलों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने शहरियों और फौजी तनसीबात पर हमला किया। इत्तलात है कि काराकास के इलाके मेरेंडा, अरागुआ और लागवारा रियासत में भी बम धमाके हुए। सदर निकोलस मादुरो ने इन हमलों की शदीद मजम्मत की है। अब ज़रा समझिए कि इन हमलों के पीछे बुनियादी वजह क्या है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो कई बार ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि अमेरिका उन्हें इक़्तिदार से हटाकर मुल्क के कुदरती वसाइल यानी तेल और मादनियात पर कब्जा करना चाहता है, और कहते हैं कि हमलों का असल हदफ वेनेजुएला का तेल है। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वेनेजुएला से बड़ी मिकदार में मंशियात की स्मगलिंग हो रही है और ये कार्रवाई उसके खिलाफ है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला तेल की बरामद को दहशतगर्दी की मुआवनत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दोस्तों बात यह है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। अगरचे तेल निकालने और पैदावार में वो पीछे है, मगर ज़खायर के लिहाज से नंबर 1 है। वेनेजुएला की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा तेल की बरामदात से आता है। अगर तेल का कारोबार मुतासर हो जाए तो मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता महीनों में वेनेजुएला पर सख्त पाबंदियाँ लगाईं, मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में दर्जनों जहाज़ को निशाना बनाया और कैरिबियन और बैरुल काहिल में फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाई। ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है ताकि गैर कानूनी हिजरत और मंशियात की स्मगलिंग रोकी जा सके। कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये सब मादुरो को इक़्तिदार से हटाने की हिकमत अमली का हिस्सा था। अब दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर फ़ौजी हमला किया, जिसमें काराकास समेत कई मकामात को निशाना बनाया गया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। और दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और आप अमेरिका की ताकत देखिए दोस्तों कि वो किसी भी मुल्क में घुस सकता है और उसके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग सदर को पकड़ सकता है। ये है अमेरिका की सुपर ताकत। काराकास में भी कम से कम 7 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और शहर के 4 दीगर इलाकों में भी हमले किए गए हैं। और इस वक्त आलमी बरादरी की तरफ से दोस्तों मखलूत रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ मुल्कों ने हमले की शदीद मजम्मत की, जबकि खुद इस वक्त खामोश हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल बहुत संगीन और ख़तरनाक है। क्या ये तनाव मज़ीद बढ़ेगा? लातीनी अमेरिका में क्या तब्दीलियाँ आएंगी? वेनेजुएला का तेल के ज़खायर का मुस्तकबिल क्या होगा? और आलमी ताकतों के दरमियान ये कशमकश कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ये 2026 की जंगों का आगाज़ है कि जब हमें बताया गया कि 2026 जंगों का साल होगा? आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि नई वीडियोस फ़ौरन आपको मिलती रहें। अगले अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।